142 साल की हिस्ट्री जो कि सुसाइड, मैडनेस, डिजीज, मर्डर और टॉर्चर से भरी भरी है। अमेरिका का मोस्ट हॉन्टेड प्रिजन। कुछ लोगों का मानना है कि ये जगह हॉन्टेड है और कुछ लोग कहते हैं कि ये सब अफवाह है। ये सब मिथ्स हैं या फैक्ट्स हैं? लेट्स फाइंड आउट। ये प्रिजन मोस्ट ब्रूटल पनिशमेंट्स देने की वजह से मशहूर था। जैसा कि वहाँ एक छोटा सा कुआं बनवाया गया जो कि ज्यादा गहरा नहीं था। इसमें कैदियों को पूरा दिन बांध देते और रात को उनके कपड़े उतार कर सर्दियों में दीवार पर उल्टा लटका देते जब तक उनकी बॉडी पे बर्फ ना जम जाए। देन कुछ कैदियों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए कैदी को लेटा कर उसको बांध देते और उसके पेट पे कट्स लगाकर कीड़े मकोड़े छोड़ देते। देन कम्स द मैड चेयर, जिसमें प्रिजनर्स को एक चेयर पे बिठाकर वायर से बांध देते और उस पे पानी डालकर उसको शॉक्स देते और मोस्टली प्रिजनर्स की मौत हो जाती। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बंद कोठरी, जहाँ इंसान सिर्फ लेटा रह सकता है। 4x4 का ये कमरा जहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं होता और खाना पीना 3 दिन के बाद दिया जाता। माना जाता है उस चैम्बर का कैदी आदमखोर हो गए थे और इवन खुद का फ्लैश खाने लगे थे, जिसकी वजह से वहाँ के कैदियों को उनकी मौत के बाद ही निकाला जाता था। 1971 में बंद होने वाले ये प्रिजन को कई वाकयात की वजह से अमेरिका का मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक समझा जाता है। प्रिजन को MTV स्फीयर और दर्जनों गोस्ट हंटिंग चैनल्स पे दिखाया गया है और वो रिपोर्ट करते हैं कि ये अदर वर्ल्ड क्रिएचर्स का हब है और इस बात को सच साबित वहाँ आने वाले विजिटर्स, एम्प्लॉयज और प्रिजनर्स की खौफनाक कहानियाँ करती हैं। इस प्रिजन के सेवरल ब्लॉक्स हैं, वो तकरीबन सभी हॉन्टेड बताए जाते हैं। जैसे सेल ब्लॉक 12 में कदमों की आहट, प्रिजनर्स की चीखें और प्रिजनर्स की आपस में लड़ने की आवाजें आती हैं। सेल ब्लॉक 6 में काले साए एक दीवार से दूसरी दीवार में जाते हुए दिखाई दिए हैं और सेल ब्लॉक 4 द मोस्ट हॉन्टेड वन, जहाँ कहा जाता है कि सीरियल किलर्स को रखा जाता था और उन पे टॉर्चर होता था और माना जाता है कि इस जगह से ही पूरा प्रिजन हॉन्टेड हुआ था। प्रिजन का ये ब्लॉक बंद कर दिया गया था और प्रिजनर्स मिन्नतें करते थे कि हमें इस सेल ब्लॉक में मत ले जाओ, क्योंकि पूरी रात उन्हें उस साइड से अजीब चीखों की आवाजें आती थी। इस प्रिजन में बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं एंड मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट इंसिडेंट बताऊंगा। गैरी जॉनसन, जो कि प्रिजन के पुराने लॉक की मेंटेनेंस करता था, उसने सेल ब्लॉक 4 का एक पुराना ताला खोला और जब वो ताला दोबारा लॉक कर रहा था उसका हाथ किसी ने जोर से पकड़ लिया, लाइक जैसे कोई एंटिटी उसको डोर लॉक नहीं करने दे रही हो। वो बताता है कि उसने उस दरवाजे से एक काला साया जो कि धुएं जैसा था उसको निकलते हुए देखा। वो घबरा चुका था और भागना चाह रहा था, लेकिन उसे हिला नहीं जा रहा था। वो एक शॉक की स्टेट में था एंड देन ही हर्ड अ स्क्रीम और उसको एकदम होश आई और वो भागने लगा। वो बताता है कि मैं बहुत तेजी से भागा और जब मैं कॉरिडोर्स क्रॉस कर रहा था मुझे महसूस हो रहा था कि लोग मेरे पीछे भाग रहे हैं और दाएं बाएं के सेल ब्लॉक्स में लोग हेल्प अस बोल रहे थे। वो बताता है कि मैं बहुत तेजी से भाग रहा था और उन्हें ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन वो देखने में प्रिजनर्स ही थे। वो बताता है कि जैसे ही मैं सेल ब्लॉक 12 के पास पहुंचा मेरे सामने एक गार्ड खड़ा था जिसकी सडन एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन अनऑफिशियली माना जाता है कि उस गार्ड को टॉर्चर सेल्स वाले प्रिजनर्स ने मार दिया था और तब से उसको इस प्रिजन में घूमते हुए कई बार देखा गया है। वो कहता है कि उस गार्ड का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और उसने अपना यूनिफॉर्म पहना हुआ था और मैं ये सब देखकर बेहोश हो गया और अगले दिन मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली और मुझे 24 आवर्स के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, ये बोलकर कि आई वाज ड्रंक और मैं हेलुसिनेट कर रहा था चीजें ताकि लोगों में खौफ ना फैले। डैम, बहुत से लोगों का ये कहना है कि हमें कोई भी नेगेटिव प्रेजेंस यहाँ फील नहीं हुई और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि उनके साथ यहाँ मोस्ट हॉरिबल इंसिडेंट हुए हैं। वेल, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर।